नगर निवासी सब ही आना, नगर निवासी सब आपस के मतभेद भुलाना, आपस के मतभेद कोई दिन में। सत्साई भगत जी, सात साल है जी। आपका नाम क्या है? सत्यनारायण दास। आप कहाँ से आए हो? श्री गंगानगर से, राजस्थान। राजस्थान। तो आपको यहाँ आए हो आश्रम में, क्या सेवा कर रहे हो आप? ये लेटरिन बाथरूम तैयार कर रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम तो कर रहे हो, तो कई तरह की सेवा होती हैं, बेंडिंग है, पेंटिंग है, या बाथरूम की सेवा है। आप ये सेवा क्या है, इसका नाम क्या है सेवा का? इसका वेल्डिंग सेवा है, वेल्डिंग सेवा लगे हुए है। वेल्डिंग सेवा। हाँ। तो ये जो लैट्रिन बाथरूम बन रही हैं, ये कितनी बनेंगी लगभग? ये 1000 पीस बनेंगे। 1000 पीस। हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है सेवा करने में? बहुत गजब लग रहा है। बहुत गजब लग रहा है। आप जो भगत हैं, कितने भगत हैं? यहाँ से कोई 50 भगत हैं। कितनी दिन के लिए आए हैं आप? हम कब 10-15 दिन, 10 दिनों के लिए, कोई 15 दिनों के लिए, कोई 5 दिनों के लिए, कोई जितनी पहुँच उतने दिनों के लिए। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं आपको? कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, नमस्कार। सबको चला जाना, कोई जन्म सबको चला जाना, या झूठी जग की। नमस्कार जी। सत्साई जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र दास। आप ये सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं? मेरा वेल्डिंग का सेवा चल रहा है भगत जी। तो आप भी राजस्थान से हैं? नहीं सर जी, मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ। आप इन राजस्थान वालों में छत्तीसगढ़ कहाँ से आ गए? ये तो परमात्मा की दया है, जिसको जो सेवा मिल जाए, जिसको जो करना आ जाए वो सेवा करते हैं। ठीक उसमें है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो मायने नहीं रखता। ठीक है। मायने आपको ये रखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किसके भगत हैं। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत आनंद आ रहा है, परमात्मा की सेवा मिली है। आप कितने दिन के लिए आए हो? मैं 15 दिन के लिए आया हूँ सर जी। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार। दुख मेटे और सुख का पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता, पूर्ण ब्रह्म है आप। जब चाहे चोला दर आता, जब चाहे नमस्कार जी। सत्साई जी। आपका नाम क्या है? अमरजीत दास। आपका कहाँ से आए हो? हम MP श्योपुर जिले से आए हैं भगत जी। यानी आपकी भी सेवा इन्हीं राजस्थान वालों के साथ लगी है? हाँ, राजस्थान वालों से सेटिंग कर ली। हम वेल्डिंग का काम जानते थे, तो श्योपुर जिले से कम भक्त आए थे, इसलिए हमने इन्होंने कहा कि हमें वेल्डर की ज़रूरत, हम करने लगे। आपको ये सेवा करने में कैसा आनंद आ रहा है? भगवान की सेवा करने में आपको पता है कितना आनंद तो आता ही है। आश्रम के बारे में कुछ बता सकते हो? आश्रम के बारे में हमारे विचार और बुद्धि के परे का खेल है। जैसे हमने सुना है आश्रम 50 एकड़ में या 60 एकड़ में, कितने में? वो हम कुछ कह ही नहीं सकते, ये अपने बुद्धि के परे की बात है। अच्छा, जो तैयारी चल रही है ये किस उपलक्ष्य में चल रही है? ये आश्रम के बनाने के उपलक्ष्य में चल रही है, जिससे ये अपना जो है अभी वो प्रकट दिवस संत रामपाल जी महाराज का प्रकट दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, उपलक्ष्य में ये जो है ना कार्य किया जा रहा है बड़े जोर शोर से। अच्छा जी, नमस्कार। सबसे अच्छी हुआ सुल्तानी का खवास, बधाई न बाटूंगी मारे हुआ दुख मेटे। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आप और कुछ बताना चाह रहे थे आश्रम के बारे में, क्या बताना चाहते हो, बताइए। ये आश्रम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। 8 सितंबर को संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मालिक का अवतरण दिवस के में सभी भक्त लोग आएंगे, देश विदेश से आएंगे। तो उनके लिए बाथरूम की सुविधा के लिए 1000 बाथरूमें तैयार किया जा रहा है। फिलहाल 1000 है, वहाँ पे अभी और 2 मंजिला बनेगा। और ये पूरा तैयारी कर रहा है परमात्मा की, जिससे भंडारे में और किसी भी प्रकार की असुविधा न पाया जा सके, इसलिए जो सुविधाजनक सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। ये जो आश्रम बन रहा है, इसकी जगह का आपको अनुमान पता है कितना? ये तो अभी अनुमान कंफर्म पता नहीं है सर जी। ये तो अनुमान करीब ये 70-80 एकड़ तो ये खुद होगा, और बाहर में भी पार्किंग सेवा के लिए कुछ ज़मीनें हैं, जिस पे पार्किंग सेवा होगी गाड़ी मोटर को, 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलरों का। ये गार्डन, ये जो एरिया है ना, वो सिर्फ भंडारे के लिए है और सत्संग के लिए। और कोई ऐसी बात बताना चाहते हो जो दर्शकों को, बाहर वालों को नहीं पता हो? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त रमैणी, जिसे हम लोग विवाह कहते हैं, मैरिज बोलते हैं, वो किया जाता है। प्रत्येक वर्ष हजारों पति पत्नियां दहेज मुक्त विवाह करते हैं, और नशा मुक्त अभियान चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का।
उसके कोई भी भक्त अनुयायी नशा नहीं करते किसी भी प्रकार का, न करते हैं, न किसी को करने के लिए पैसा देते हैं, न ही उस सामान ला के देते हैं। और जैसे कि समाज सुधार में कई समाज सुधार करते हैं, दहेज मुक्त, भ्रूण हत्या मुक्त और ये जो है भ्रष्टाचार मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। ये जो जोरों शोरों पे सेवा चल रही, तो ये जो प्रोग्राम है कितनी तारीख का है? ये जो है 6 तारीख से 8 तारीख तक के रहेगा सितंबर में। इसलिए मालिक के दया से ये करीब हमको 20 दिन में ये पूरा सब चीज़ तैयार करके रखना है। तो जो तैयारी चल रही है, जो भंडारा होगा यहाँ पे बता रहे हैं, तो इसमें कोई भी आ सकता है? हाँ जी सर जी, इसमें देश विदेश से कोई भी आ सकता है। सभी को सादर आमंत्रित करते हैं संत रामपाल जी महाराज, और कोई भी आ सकता है, भंडारा ले सकता है, प्रसाद ले सकता है। इसमें कोई भी प्रकार का किसी भी चीज़ का व्यवस्था, सब चीज़ निःशुल्क रखा जाएगा। और सुख का पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता, पूर्ण ब्रह्म है दुख मेटे और सुख का पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता, पूर्ण ब्रह्म है आप। जब चाहे चोला धर आता, जब चाहे चोला धर हुआ सुल्तानी का खवास, बधाई मैं बांटूंगी मारा हुआ दुख मेटे और सुख का पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता, पूर्ण ब्रह्म है दुख मेटे और सुख का पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता, पूर्ण ब्रह्म है आप। जब चाहे चोला धर आता, जब चाहे चोला धर हुआ सुल्तानी का खवास, बधाई मैं बांटूंगी मारा हुआ दुख मेटे और सुख का पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता, पूर्ण ब्रह्म है दुख मेटे और सुख का पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता, पूर्ण ब्रह्म है आप। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है? भगत जी रामलाल दास। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से, भीलवाड़ा जिला से। आप यहाँ पर किस सेवा में आए हो? भगत जी ये कारीगर की सेवा में आए थे, मगर ये गेट बना रहे थे, इसकी सेवा में लग गए हैं। ये किस चीज़ में लगेंगे गेट? भगत जी ये लेटरिन बाथरूम बन रही है, 1000 बन रहे हैं जी, यानी इसकी गेट बना रहे हैं। आने वाले लोगों को असुविधा होने पाए इसके लिए ये लेटरिन बाथरूम तैयार हो रही है। जी जी भगत जी। और क्या बताना चाह रहे हो? और कुछ नहीं भगत जी, सच साहेब। सच साहेब। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, ये भूल के सिरजनहारा। तो जिस कारण से इस काल ने हमें यहाँ गुमराह किया हुआ है, उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान बताते हैं, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने का विधान बताते हैं। वो यथार्थ भक्ति, वो यथार्थ मंत्र जिससे मोक्ष हो सकता है, और हमारे प्रारब्ध में आने वाले संकट कष्ट, जो जन्म जन्मांतर के पाप हमारे जीवन में लिख दिए गए हैं, उनको केवल कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर ही नाश कर सकता है। जैसे पुण्य से सुख होता है, पाप से कष्ट होता है, दुख होता है। जब तक हमारा पाप नहीं कटेगा हम सुखी नहीं हो सकते। तो उस पाप को काटने वाले केवल कबीर गॉड है, कबीर जी परमेश्वर जी ही वो है। अन्य कोई प्रारब्ध के किसी भी पाप का या किसी भी पाप का और प्रारब्ध के कष्ट का निवारण नाश नहीं कर सकता, केवल कबीर देव कर सकता है। अपुणात्माओं, किसी के पैर में कांटा लग गया हो और ये अज्ञानी ऋषि महर्षि क्या कहा करते थे, जैसे कोई संकट निवारण करने के लिए ऋषि महर्षि संतों के पास जाते थे। प्रथम तो वो जंतर मंत्र बताते थे, ऐसा कर ले, ऐसा जाप कर, इतना 1000 जाप ये कर ले, 11000 गायत्री जाप कर ले, क्या 1100 रुपये का ये भंडारा करवा दे। सब कुछ कराने के उपरांत भी कोई लाभ नहीं होता था।
तो वे क्या कहते थे, वो अज्ञानी और वेद ज्ञानहीन ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण, कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का कष्ट है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण देते थे, श्री कृष्ण जी ने श्री राम रूप में सुग्रीव के भाई को मारा था, बाली को धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर। वो उसके प्रारब्ध में लिखा गया था, उस प्रारब्ध के कर्म का भोग श्री कृष्ण रूप में विष्णु जी ने भोगना पड़ा। फिर हम चुप हो जाते थे, हमारे पास तर्क नहीं था, तर्क की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आत्मा में हार नहीं थी। हम ये सोचते थे कि नहीं, भगवान ऐसी कोई शक्ति है जो हमें लाभ अवश्य देगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा से परिचित है कि वो परम शक्ति है। लेकिन अज्ञान ने इसके ऊपर इतने आवरण छा दिया कि ये विश्वास नहीं कर पाती, और लेकिन ये रुक भी नहीं पाती। और जिस कारण से ये कभी किता झाड़े लाने वालों के पास, किता को भूत प्रेतों के जंतर मंत्र करणियों के पास, किसी ऋषि महर्षियों के पास, या किसी मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारों में जा के अपनी मन्नतें मांगते हैं, और आखिर में ज्यों के त्यों ही रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ वो विधान, वो सिद्धांत नहीं है, वो मंत्र नहीं है जिससे प्रारब्ध का नाश हो सके। तो एक आम विधान बन गया, सभी ने ये फाइनल कर दिया कि लिखे हुए कर्म का भोग तब भोगना ही पड़ेगा। पाप नाश नहीं हो सकते, पाप कट नहीं सकते, और पाप कटे बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से बताए कि मेरा पैर में दर्द बहुत हो रहा है, उसने पैर को धो साफ करके बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा है, और वो व्यक्ति यूँ कहे, ये वो जो बताने वाला कि कांटा लगा है, और वो ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, अब जूते पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले पीड़ा कम हो। फिर इस डर से जूता पहनेगा वो प्राणी के हे भगवान कहीं फिर कांटा ना लग जाए, उसकी पीड़ा बहुत होती है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति ये कहते हैं, पहले तो जंतर मंत्र बताते हैं वो संत गुरु ऋषि महर्षि, और फिर उनसे कोई लाभ नहीं होता है तो कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, ये तो आजीवन भोगना पड़ेगा, और भगवान की भक्ति कर ले, भविष्य में दुख नहीं होगा। पुण्यात्माओं, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आई है और उसको राहत मिले नहीं, वो सपने में भगवान ना याद करे, वो कर ही नहीं सकता। अब वो पाप रूपी कांटा निकले जिससे पीड़ा टेंशन हो रही है, और फिर वो व्यक्ति भक्ति करे इस डर से, राम नाम का जूता पहनेगा, हे भगवान कहीं फिर बिजली ना गिर जा,